गुलशन देवैया, वैसे तो आप अच्छी तरह जानते होंगे उनको, लेकिन आज वो अपने जीवन के बारे में, अपने सफ़रनामे के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं कि उनके बारे में कुछ और भी जानने लग जाएंगे आप। जी हाँ, गुलशन देवैया बयां कर रहे हैं अपना सफ़रनामा। मेरी फर्स्ट पिक्चर जो थी वो दैट गर्ल इन येलो बूट्स थी, लेकिन रिलीज दमादम पहले हुई थी। सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए वो घोस्ट स्टोरीज का किरदार था। इंग्लिश थिएटर मैंने बैंगलोर में कर रहा था। जब NIFT से ग्रेजुएट करने के बाद स्टेज पे भी जो मैं काम कर रहा था ना, उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिल रहा था और मुझे लगने लगा कि मैं एक कॉन्फिडेंट एक्टर हूँ, मुझे काम आता है, मैं आई हैव समथिंग टू ऑफर। मेंटली टफ होना पड़ता है क्योंकि इस फील्ड में ना रिजेक्शन हर दिन होता है आपके साथ में। दहाड़ तो मतलब जो बनाने वाले हैं उन्होंने ही कहा कि ये हिट है तो ये काफ़ी चली है। सेट पे हम लोग गोवा पे शूट कर रहे थे तो बहुत लोग मुझे प्रतीक समझ के फ़ोटो खिंचा के जाते थे। अभिनेता गुलशन देवैया, जो हाल फिलहाल में वेब शो दहाड़ में नजर आए थे। हालांकि इससे पहले वो कई वेब सीरीज और फिल्मों में दिख चुके हैं, मगर आज वो अपना सफरनामा बयां कर रहे हैं SBS ओरिजिनल्स के साथ, क्योंकि उन्हें उनके ताज़ा काम के लिए ढेर सारी सराहना जो मिल रही है। फीडबैक तो बहुत बढ़िया है, दोनों के लिए बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने 8am मेट्रो, क्योंकि थिएटर में लगी थी, वो बहुत ही छोटी रिलीज़ थी, कम सिनेमाघरों में इसका प्रदर्शन हुआ था और जिन्होंने भी इस फिल्म को देखा है उन्होंने बहुत प्रशंसा की है, क्योंकि कहानी इसकी ऐसी है कि बहुत खूबसूरत कहानी है। दहाड़ तो मतलब जो बनाने वाले हैं उन्होंने ही कहा कि ये हिट है तो ये काफ़ी चली है। मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता था और सपने देखता था फिल्मों में काम करने का। बचपन से हिंदी गानों का और हिंदी फिल्मों का बड़ा शौक़ था, क्योंकि हमारे घर में वही माहौल था, हिंदी गाने बड़े बजते थे और गाते भी हैं मेरे माता पिता। तो ये सुनते सुनते हिंदी फिल्मों से प्यार हो गया। तो 2008 में मैं शिफ्ट हुआ था मुंबई और मैं काम कर रहा था और कुछ पैसे बन गए थे मेरे, तो एक कॉन्फिडेंस था कि एक सेफ्टी नेट है। मैं मुंबई जैसे शहर में जाके मुझे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, किराए के पैसे, खाने पीने के पैसे, वो सब, मतलब अच्छे कपड़े पहनना भी पसंद था मुझे, वो सब है मेरे पास। इंग्लिश थिएटर मैंने बैंगलोर में कर रहा था जब NIFT से ग्रेजुएट करने के बाद, क्योंकि वो एक्टिंग की खुजली तो थी। मैं कर रहा था काम, लेकिन मुझे एक्टिंग करनी थी, तो आई थॉट कि बचपन में मैंने बहुत कुछ, स्कूल लेवल पे मैंने बहुत थिएटर और किया है, परफॉर्मेंसेस किए हैं मैंने। तो किसी ने बोला कि किसी इंग्लिश नाटक के लिए ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैं वहाँ गया, फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। तो एक नाटक से दूसरा नाटक, तीसरा नाटक, और प्रोडक्शंस के साथ और थिएटर ग्रुप्स के साथ मैं जुड़ा। कुछ उसमें नाटक काफ़ी पॉपुलर हुए और थिएटर से मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब क्राफ्ट के बारे में ना आपको समझ में आता है कि अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया और उन्होंने मेरी जो डेवलपमेंट में बहुत उनका भी हाथ है। मेंटली टफ होना पड़ता है क्योंकि इस फील्ड में ना रिजेक्शन हर दिन होता है आपके साथ में। आपको कोई कास्टिंग वाले रिजेक्ट करेंगे, डायरेक्टर रिजेक्ट करेंगे, आपके ऑडियंस भी रिजेक्ट करती है, ये सब है। ये तो ऑलवेज, आपने कितना भी मेहनत से मन लगा के फिल्म किया है, लेकिन अगर ऑडियंस को वो पसंद नहीं आई तो वो रिजेक्शन ही है। तो ये रिजेक्शन तो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, सो यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट इट। काफ़ी उदास था वो दिन और मैं वर्सोवा में चलते हुए जा रहा था। मैं बहुत चल के जाता था, अभी आजकल भी चलता हूँ मैं थोड़ा वर्सोवा में, अपने घर के आसपास थोड़ा वॉकिंग करता हूँ मैं। तो ऐसे ही तो फिर फ़ोन आया, तो कल की मेरी दोस्त बन चुकी थी, क्योंकि मुंबई आया तो मेरे कई सारे कॉमन फ्रेंड्स जो थिएटर वाले थे तो वो कल्की को जानते थे, तो हमारा सर्कल एक सा बन गया था। तो कल्की ने फ़ोन किया था, उसने क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे टहल रहा हूँ मैं वर्सोवा में, 7 बंगला के आसपास कुछ ऐसे ऊपर नीचे चल रहा था मैं। हम लोग यहाँ एक रेस्टोरेंट है मालवानी खलवान, वहाँ पे मैं और अनुराग है, हम कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे, आ जाओ हमारे साथ खाना खाओ। तो मैं गया, तो खाना वाना खाते खाते उन्होंने मुझे पता था कि वो फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि दोनों ने साथ में मिल के लिखी थी वो फिल्म दैट गर्ल इन येलो बूट्स, और जिसमें ऑलरेडी म्यूज़िक डायरेक्टर मेरा फ्लैटमेट ऑलरेडी उसका म्यूज़िक डायरेक्टर था। तो एक और दोस्त मेरा प्रशांत प्रकाश, जो जिसके साथ थिएटर का दोस्त था, वो उस कल्की के ऑपोजिट कास्ट हो गया था। तो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पता था। उन्होंने कहा कि एक रोल है, हम चाहते हैं कि तुम करो, लेकिन हम एक सीन सुनाएंगे, हमने पूरा लिखा नहीं है वो, तुम कुछ सोच के आओ, हम कुछ सिनेरियोज बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अनुराग ने नरेट किया, ऐसा सिचुएशन है, तुम 2-3 दिन लो, तुम तो कुछ प्रिपेयर करके दिखाओ, लाइक एन ऑडिशन। मैंने कहा ठीक है।
तो फिर मैंने 3 दिन थोड़ा प्रिपेयर किया, क्योंकि कल की दोस्त है तो मैं उसको रिक्वेस्ट करके उसके घर जाके मैं थोड़ा रिहर्सल भी कर लेता था। और मैं दूसरे दोस्तों को बिठा के मैं तुम लोग देखो और टिप्पणी दो। उसमें से एक के साथ मैंने, वो मेरा थिएटर डायरेक्टर भी रह चुका है, तो उनको काफ़ी मज़ा आया, उन्हें कुछ फीडबैक दिया, फिर अनुराग को दिखाया मैंने और मुझे ऐसा रोल मिला। नहीं, इतना तो नहीं सोचा था मैंने। 2 चीज़ें याद आती हैं मुझे। बहुत ही बकवास मैंने ऑडिशन किया था और अलग अलग 4-5 किरदारों के लिए मेरे ऑडिशन है, 2, 3, 4, 5 आई डोंट नो रिमेंबर, अलग अलग किरदारों के लिए मेरे ऑडिशन लिया गया था और सब में मैंने बहुत बकवास किया था। लेकिन रोहन सिप्पी ने बुलाया और वो कुछ ऑडिशंस में खुद बैठे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि ये रोल है, हम चाहते हैं कि तुम करो। तो मैंने उनको पूछा कि सर मैं तो बहुत ख़राब ऑडिशन दिया था इस रोल के लिए। उन्होंने कहा हाँ ख़राब तो दिया था, बट देन नहीं, मुझे लगता है कि कुछ तो इंटरेस्टिंग है तुम्हारी एनर्जी में, जो जिस तरह से कर रहे थे ना, हमें लगा कि तुम कर लोगे। तो हमने हम प्रतीक के साथ है तुम्हारे सारे सीन्स, तो NSD से हमने एक कोच नियुक्त किया है, तो 1 हफ्ते भर का रिहर्सल्स करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो बहुत बढ़िया, हम तो थिएटर वाले, हम तो रिहर्सल करना ही चाहते हैं हम लोग की, नो प्रॉब्लम। तो वो वहाँ से शुरुआत हुई और उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया था ना, तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि भले ही मेरा ऑडिशन ख़राब था, लेकिन डायरेक्टर, ये तो कहानीकार ये हैं, ये कह रहे हैं स्टोरी, ये मुझे विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि मैं कर लूँगा। तो वो प्रेशर में नहीं आया, मुझे बहुत खुशी हुई कि पीपल हैव कॉन्फिडेंस, और भी वो भी सिप्पी ख़ानदान से आपको इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो दूसरी बात है कि सेट पे हम लोग गोवा पे शूट कर रहे थे, तो बहुत लोग मुझे प्रतीक समझ के फ़ोटो खिंचा के जाते थे कि उनको लगा कि राज बब्बर का बेटा है, कैसा दिखता है किसी को पता नहीं है। तो कई बार आके मेरे साथ फ़ोटो लेके जाते थे। पहले तो मैं बोल देता था कि नहीं मैं राज बब्बर का बेटा नहीं हूँ। 1-2 बार लोगों ने नहीं कोई बात नहीं सर, आपकी भी पर्सनैलिटी अच्छी है करके फ़ोटो लेके जाते थे। उसके बाद मैंने कहना ही छोड़ दिया था कि सर फ़ोटो लाइक आप राज बब्बर के बेटे हो ना। मैं हाँ भी नहीं बोल रहा हूँ, ना भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं फ़ोटो दे रहा हूँ। ये सब करते करते ना पता नहीं मैंने रोल कैसे किया, वो लोगों को अच्छा लग गया। मेरा फर्स्ट रिलीज़ दमारदम है। मेरी फर्स्ट पिक्चर जो थी वो दैट गर्ल इन येलो बूट्स थी, लेकिन रिलीज़ दमारदम पहले हुई थी और शैतान का ट्रेलर उस फिल्म पिक्चर के साथ अटैच हुआ था। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है। ज़्यादातर लोग समझेंगे हंटर। मैं आई थिंक 3 पड़ाव है मेरे लिए, आई थिंक 3 स्टेजेस है। आई थिंक फर्स्ट स्टेज था शैतान, क्योंकि वो फिल्म से बाकी फिल्मों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अटेंशन उस फिल्म को मिली थी और आई थिंक उससे मुझे भी फ़ायदा हुआ था। तो वो 2011 में दैट इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ अटेंशन शैतान। उसके बाद हंटर ने तो ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया था कि जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो उस फिल्म को लेकर, उस किरदारों को लेकर जितनी भी आज तक चर्चाएं होती हैं, कई लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स के नाम होते हैं हंटर, ये सब बताते हैं। जब भी मैं किसी एयरपोर्ट में जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मिलते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में, उस फिल्म से कैसे रिलेट करते हैं और उसके बारे में चर्चा तो होती ही है। सो दैट्स माई मोस्ट वॉच्ड आई वुड से। उसके बाद आई थिंक नाउ अभी जो मिल रहा है, जो एक नहीं है, जो आई थिंक जो देवीलाल का किरदार हो या मेरा दुरंगा का, अभी तो थोड़ा सा वेटरन स्पेस में आ गया हूँ मैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए वो घोस्ट स्टोरीज़ का किरदार था, जिसमें मैं मॉन्स्टर बना था, क्योंकि वो प्रोस्थेटिक्स का काम था, फुल बॉडी प्रोस्थेटिक्स था। सबसे ज़्यादा खुशी भी उसी रोल से हुई। करते हुए मैं बहुत सफ़र किया मैंने। मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, और मैं ऑलमोस्ट एवरीडे बोलता था कि क्यों कर रहा हूँ मैं, ये मानना ही नहीं चाहिए था। मैं तो मना कर देना चाहिए था, क्या मुसीबत मोल ली मैंने। लेकिन करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिली ना, वो नथिंग रियली क्लोज टू दैट। क्योंकि जब मुश्किल काम को आप कर लेते हो तो उसके बाद वो सेटिस्फैक्शन, करते हुए आपको मुश्किल ही लगेगा, आप सफ़र करेंगे। बिल्कुल नहीं कनेक्ट कर पाया था, क्योंकि मैं वो रोल तो मैंने ऐसे अपने दिमाग में बनाया था। और संजय जी ज़्यादा कुछ किरदार के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, स्क्रिप्ट नरेशन ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा बहुत उनके डायरेक्शन में वो आपको डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन तो मैं पहले तो था कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ हूँ, मुझे पता था कि महंगी फिल्म होगी। अब बहुत लोगों ने बोला था कि मना कर दो, और मेरा पहला इंस्टिंक्ट भी ये था कि उनकी फिल्में मैं पसंद करता था, लेकिन मैं अपने आप को कभी उनकी फिल्मों में, उनकी कहानियों में मैं देख नहीं पाता था। तो मुझे लगा मुझे करना नहीं चाहिए। तो मैंने 1-2 बार पहले मना भी कर दिया था कि आई डोंट थिंक आई वांट टू डू इट। और मेरी तब की मैनेजर थी शोभा संत, उन्होंने कहा कि नहीं कर लो, अच्छा रहेगा। और विवेक अग्निहोत्री,
सिर्फ इन दोनों ने बोला था कि कर लो, और मेरी बीवी भी थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये अच्छा होगा, तुम ये मत सोचो कि कैसे करोगे, क्या होगा, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, करो, प्रोफेशनल एक्टर तुम कर लोगे। वो जो पहले दिन जो मैंने अपना शॉट दिया था ना, तो सर को अच्छा लगा था, वो बड़े काफ़ी खुश हुए थे। तो डर भी था कि डांट देंगे, क्योंकि उनके बारे में सुना हुआ है आपने और मैंने देखा हुआ भी है कि गुस्सा हो जाते हैं वो। लेकिन आई थिंक मेरी जो तैयारी थी इस कैरेक्टर के लिए, वो सब कुछ मैंने अपने सिद्धार्थ गरिमा से बात करके जो भी जानकारी मिली, बाकी सब जितने भी मैंने नोट्स बनाए थे अपने दिमाग में, वो मैंने रोल बनाया था। और मेरा ये सौभाग्य था कि वो वर्कआउट हो गया और उनको पसंद आ गई। मेरी दुरंगा एक सीरीज़ आई थी ZEE5 पे, बहुत पॉपुलर हुई थी, उसका सीज़न 2 आएगा अभी कुछ महीनों में। और एक और सीरीज़ है राजन डीके के साथ में जो नेटफ्लिक्स पे आएगी, गन्स एंड गुलाब्स, वो भी आ जाएगी कुछ महीनों में। और मैं एक नई फिल्म की शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं, जिसका नाम है उलझ, जिसकी शूटिंग ज़्यादातर लंदन में होगी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।